नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, गोविंद राधे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, गोविंद राधे। कोटि साधना भी नहीं, प्रेम दिला दे। कोटि साधना भी नहीं, प्रेम दिला दे। देखिए, तीन प्राप्तव्य तत्व होते हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, पाता है। पहली चीज माइक सुख। 99.9% लोग माइक सुख चाहते हैं, संसार का सुख, इंद्रियों के विषयों का माइक सुख। अर्थात जड़ जड़ संयोगजन्य सुख। इंद्रियां जड़ हैं और इंद्रियों का जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मटीरियल, वो भी जड़ है। तो इन इंद्रियों के जड़ विषयों को भोग्य बनाकर जबरदस्ती आनंद मानने का एक लक्ष्य है। आम लोगों का यही लक्ष्य है। इसके बहुत से स्तर हैं। इस मृत्युलोक में तो बहुत साधारण क्लास के सुख हैं, अर्थात मटेरियल पदार्थ साधारण क्लास के हैं। कोई बिल गेट्स भी बन जाए तो संसार में वर्तमान काल में जो सामान है उसी का भोग तो करेगा। तो वर्तमान काल में तो इतना खराब वातावरण हो गया है कि शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, जो फ्री में मिलती है भगवान की ओर से, उसको भी सब लोगों ने गंदा कर दिया है। और हवा तो सब कोई लेगा, वो अरबपति हो खरबपति हो कोई हो। इससे करोड़ों गुना अधिक सुख स्वर्ग के पदार्थों में है।
स्वर्ग का सुख बहुत बड़ा सुख है, लेकिन उससे भी बड़ा सुख होता है, और फिर जो सुख स्वर्ग में है वो भी सदा के लिए नहीं मिलता। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। जब तक आपका पुण्य है तब तक ही स्वर्ग का सुख मिलता है। उसके बाद मृत्युलोक में वो फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, भेज दिया जाता है नहीं। हीनतरम वाविशन्ति, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। तो एक सुख तो ये है इंद्रियों के विषयों का, मटेरियल माइक, ये ब्रह्मलोक तक है। और जो अनंत मात्रा का सुख है और अनंत काल के लिए सुख है, उसका नाम ब्रह्मानंद, ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मानंद, निर्विकल्प समाधि। उसमें अनंत आनंद मिलता है और सदा को मिल जाता है। ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों समाप्त हो जाता है। संसार में भी जब आपको कभी बड़ा आनंद मिला होगा, माँ के चिपटाने में, बाप के चिपटाने में, बीबी को चिपटाने में, तो उस समय आपकी क्या अवस्था रही? सब भूल गया। नान्तरम वेद न वा बाह्यम, न अपना होश हो न बाहर का होश हो, ऐसा सुख संसार में भी मिलता है कभी कभी, किसी किसी को, कहीं कहीं। लेकिन गहरी नींद में सबको मिलता है। सुषुप्ति अवस्था में जब आप सपना भी नहीं देखते, डेली सोते हैं, और सोते समय जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो वहां ना सोने वाले को अपना ख्याल है और न बाहर का कोई ख्याल है, ध्यान है। त्रिपुटी समाप्त। और टेम्परेरी है, तो समाधि में जाने वालों को भी तो टेम्परेरी मिलती है, आत्मज्ञानियों को। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को समाधि जो मिलती है, अनंत मात्रा का आनंद, वो सदा को मिल जाता है। लेकिन जिसमें ध्याता भी रहे, ध्येय भी रहे, ध्यान भी रहे और आनंद भी रहे, डबल फायदा। एक तो मैंने बताया कि आनंद ना रहे और ध्याता ध्येय ध्यान ना रहे, एक गहरी नींद, आनंद भी नहीं मिलता, केवल दुख निवृत्ति होती है। और ध्याता ध्येय ध्यान भी नहीं रहता। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय माने जिसका ध्यान कर रहा है, और ध्यान माने जो ध्यान कर रहा है। इसको त्रिपुटी कहते हैं।
संसार में इसी त्रिपुटी में आप लोग घूम रहे हैं दिन रात। तो ज्ञानियों का ब्रह्मानंद अनंत आनंद का है और अनंत काल के लिए है, लेकिन उसमें चूंकि ध्याता ध्येय ध्यान समाप्त हो जाता है, इसलिए वो भी वंदनीय नहीं। प्रेमानंद है उसके आगे। श्री कृष्ण का प्रेम, इसमें ध्याता भी रहता है, ध्येय भी रहता है और ध्यान भी रहता है, तीनों रहते हैं। और अनंत आनंद भी रहता है, और आनंद प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, ये विशेषता है। ध्यान दो, ब्रह्मानंदी का आनंद बढ़ता नहीं, एक लिमिट में, अनंत मात्रा का आनंद। और प्रेमी का आनंद प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। तो ये प्रेमानंद है। ये प्रेमानंद और उसके नीचे वाला ब्रह्मानंद, ये दोनों किसी साधना से नहीं मिल सकते। करोड़ कल्प कोई साधना करके मर जाए, ब्रह्मानंद भी नहीं मिल सकता। प्रेमानंद तो और बड़ी चीज है। इसलिए ब्रह्मानंद पाने के लिए ज्ञानियों को श्री कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है। तब श्री कृष्ण की कृपा से उनको वो ब्रह्मानंद मिलता है। ददामि बुद्धि योगम तम तद अनुग्रह हेतु के नैव। वो अनुग्रह से, भगवत कृपा से, ईश्वरानुग्रहात्, उनकी कृपा से माया निवृत्ति होगी, तभी तो परमानंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा। जब तक ये माया चुड़ैल है, ये आनंद नहीं लेने देगी। ये तो दीवार बन के खड़ी है। तो जब भगवत कृपा होती है तो दोनों बातें एक साथ होती हैं, यानी माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति एक साथ। वो चाहे ब्रह्मानंदियों को ब्रह्मानंद दे कृपा करके माया निवृत्त करें, चाहे भक्तों को माया निवृत्ति और प्रेमानंद की प्राप्ति करावें, एक साथ होता है। तो श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, यानी करोड़ों साधनाओं से भी नहीं मिल सकता। कोई कहे मैं साधना करके श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा, असंभव। क्यों? इसलिए कि साधना जो भी की जाएगी वो मटेरियल होगी, माइक होगी, प्राकृत होगी। क्यों? प्राकृत इंद्रियों से होगी, प्राकृत मन से होगी। आपके पास जो मैटर है, इंद्रिय मन बुद्धि, उसी से तो आप साधना करेंगे। वो योग करें, ज्ञान करें, तप करें, कुछ भी करें, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अरे ज्ञानी चिंतन करेगा, भक्त चिंतन करेगा, किससे? मन से। तो मन का चिंतन तो प्राकृत होगा।
वो चाहे सरस्वती बृहस्पति का मन हो, जब मन का निर्माण ही मटेरियल है, माया से बना है, तो वो दिव्य चिंतन कैसे करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो माइक चिंतन से दिव्य वस्तु कैसे मिलेगी? माइक वस्तु मूल्य नहीं बन सकती दिव्य वस्तु की। तो श्री कृष्ण प्रेम पाने का कोई भी साधन नहीं है, इसलिए वो नित्य सिद्ध है, साधन साध्य नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्यों जी, जब नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, तो मिला क्यों नहीं अब तक? और ये शास्त्र वेद संत साधना करने को क्यों कहते हैं? भक्ति करो, ज्ञान करो, ये करो, वो करो, करो करो करो। ये जो करो करो की बीमारी लगाया हम लोगों के पीछे, ये क्यों? जब करने से मिलेगा ही नहीं हो, तो फिर हम क्यों करें लेबर बिला वजह? और फिर अगर करने से नहीं मिलेगा, तो जिन लोगों को मिला है उनको कैसे मिल गया? वो तो कृपा से ही मिलता है आप कहते हैं, उनके ऊपर कृपा क्यों हो गई और हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि साधन के द्वारा आप पात्र बना लीजिए, अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए। ये आपका काम है, इसी को साधना कहते हैं। साधन भक्ति से जो आप लोग कर रहे हैं, हमारे अनंत जन्मों के पाप पुण्य समाप्त होंगे। पाप भी पुण्य भी। ये पुण्य भी खतरनाक होता है, अधिक होता है खतरनाक। पाप कम खतरनाक होता है। क्यों? पुण्येन पुण्यम लोकम और पापेन पापम। तो पुण्य से सुख मिलता है संसारी, पुण्य से संसारी सुख मिलता है, स्वर्ग तक मिलता है पुण्य से। पुण्यम लोकम नयति। और अगर संसार में ही आया वो, स्वर्ग नहीं गया, तो भी बड़े घर में पैदा होता है, पैसे वाले के घर में करोड़पति का बेटा बनेगा, अरबपति का बेटा बनेगा। तो पुण्य से संसार का सुख मिलता है, और संसार के सुख मिलने से भगवान को भूल जाता है। तो अधिक खतरा हुआ ना पुण्य। पुण्य अधिक खतरनाक इसलिए है कि उससे संसारी ऐश्वर्य मिलता है, और संसारी ऐश्वर्य से अधिक अहंकार होता है, पाप होता है। फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए पुण्य अधिक खतरनाक है। तो पुण्य पाप दोनों समाप्त जब हो जाते हैं, तो उसमें अंतःकरण की शुद्धि होती कहलाती है। तो साधन से अंतःकरण की शुद्धि होगी, पात्र बनेगा। फिर एक स्वरूप शक्ति आकर के अंतःकरण को दिव्य बना देगी। अब आपका बर्तन बन गया। अब आप दिव्य चिंतन करेंगे मन से, आंख से दिव्य दर्शन करेंगे आप भगवान के। अब आपके पास सामान हो गया दिव्य 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 दिव्य, स्पिरिचुअल।
लेकिन ये तब हुआ जब अंतःकरण शुद्ध कर लिया आपने 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 साधना से। तो साधना के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उसके बिना अंतःकरण दिव्य नहीं होगा स्वरूप शक्ति से। और जब हो जाएगा तब कृपा आई गुरु की, तब दिव्य प्रेम उसमें उसने बिना मांगे बिना दाम के दे दिया। तो श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध प्रेम है। ये साधना से नहीं मिलता, साधना से पात्र बनता है और पात्र बनना आवश्यक है, इसलिए साधना भी आवश्यक है।